चल इस समय समाज कल्याण विभाग में हम खड़े हुए हैं और एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसे आपको भी सुनकर हैरानी होगी कि किस तरीके से एक विभाग महालेखाकार के ऑडिट के हिसाब से एक आदेश निकालते हैं और वो आदेश भी ऐसा होता है कि एक ऑडिट की जाती है। उस ऑडिट में महालेखाकार एक आदेश देते हैं जिसमें जौनसार के जो अनुसूचित जाति है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है तो वहां पर जो प्रवेश दिए जाते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ऑटोमेटिकली जो एरिया वहां पर है उन्हें दे दिए जाते हैं। पर एक महालेखाकार एक ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें साफ कर दिया जाता है कि शेड्यूल कास्ट को स्पेशल कोई प्रोविजन ना देकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत ये एडमिशन दिए जाएंगे। पर समाज कल्याण इससे अलग से एक लेकर एक नए एक ऑर्डर इस पे निकाल देता है। इस पर जो आरआरपी है, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, वो ज्ञापन देने भी समाज कल्याण पहुंची है। तो उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जौनसार के जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ जिस तरीके से अब भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है वो कितना गंभीर यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर मैडम आप लोग ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, पहले तो मैं पूछना भी चाहूंगा क्या कुछ चीजें रही जिस वजह से आपको ज्ञापन देना पड़ा? यह जो आज हम राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के लोग यहाँ पे समाज कल्याण विभाग में ज्ञापन देने आ रखे हैं, यह बहुत संगीन मामला है। क्योंकि जिस देश में, जिस राज्य में भेदभाव की और वो भी शिक्षा के, विशेषकर शिक्षा ऐसी वो व्यवस्था है कि जिसमें हर वर्ग के लोगों का बराबर अधिकार है। क्योंकि आने वाले बच्चे जो है इस देश के, इस राज्य के भविष्य है और भविष्य को शुरू होने से पहले अंधकार में डाल दिया जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसमें जो ये जौनसार भाबर जो चक्रौता का क्षेत्र है जो कि अनुसूचित जनजाति पहले ही मतलब घोषित कर दिया गया है, उसमें जो ये उसमें जो विद्यालय है इसमें ये उसमें बच्चों को जो निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं उनको यदि भेदभाव के तहत उनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग इसी वजह से ज्ञापन दे रहे हैं। इस पे पहले भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी, इन्होंने भी इसमें पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि यदि इसमें ऐसी कार्रवाई थी, जिस देश में समानता का अधिकार बोलते हैं और स्वतंत्रता का भी अधिकार होता है, शिक्षा का ऐसा अधिकार है जो सारे बच्चों के लिए बराबर, जब वो घोषित हो चुका है तो इसमें जाति क्षेत्र मतलब भेदभाव क्यों? यही बस इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है और ऐसा ये निर्णय जो इन्होंने लिया है, इस जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किस बेस पे इन्होंने ऐसे कर दिया? जब इनको अपने सत्ता चाहिए होती तब ये दलित वर्ग को सबसे आगे रखते हैं, जब दलित वर्ग के अधिकारों की बात आती है तब उनको पीछे कर देते हैं। तो क्या है, क्या नियम है इस देश का? जब समानता का है तो क्या है, उनके अधिकारों को छीना, ऐसे ही वंचित किया जा रहा है उनको, तो ये गलत बात है, सरासर गलत है। और मतलब शुरू होने से ही पहले शिक्षा, जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, अभिभावक जा रहे हैं, बच्चा यदि कल ठीक ठाक आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो जो पहले जाते हुए उनका मनोबल गिराया जा रहा है इस तरीके से, तो वो बहुत ही गलत है। ये सहने योग्य बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि समान नागरिक जिस देश में है तो अधिकार भी उनके लिए, और जब घोषित हो ही चुका है तो उसमें तो उनको करना ही नहीं चाहिए भेदभाव। इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। यदि इस पे उचित कार्रवाई तुरंत नहीं हुई तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इसके लिए इन लोगों के साथ मिलकर एक जन आंदोलन ऐसा करेगी। क्योंकि जिस देश में अधिकारों की जब अवहेलना की जाए तो उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमारे सारे भाई लोग अपने हैं, एक इंसानियत के नाते सब इंसान है, जाति धर्म कुछ भी नहीं है। और जहाँ विशेषकर शिक्षा है, बच्चों का भविष्य है, इस राज्य के युवा आने वाले भविष्य है वो बच्चे, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। और सब मिलके हम इस आंदोलन को, यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती तो ये जन आंदोलन बहुत बड़ा होगा, फिर इस पे कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। लेकिन हम चाह रहे कि ऐसे आंदोलन की जरूरत न पड़े। हमारे आज यहाँ पे माननीय जो यहाँ पे अधिकारी हैं पूनम चमोली जी, इनको हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, तो हम चाहते हैं कि तुरंत इस पे कार्रवाई हो जाए और ये मामला तुरंत निबट जाए तो अच्छा रहेगा। तुरंत निपटाने की बात है, पर निदेशालय से भी जो टोलिया साहब हैं उन्होंने भी ये पत्र लिख के दिया है जिला समाज कल्याण अधिकारी को। पंत जी, सीधे सवाल ये है, महालेखाकार की एक रिपोर्ट के अनुसार ये निर्णय लिया गया, पर उस महालेखाकार की जो रिपोर्ट है उसे निदेशालय ने भी कैसे पढ़ा या समाज कल्याण ने कैसे पढ़ा वो तो समझने वाली बात होगी। पर सवाल यही यहाँ पर है, अनुसूचित जाति को ये प्रवेश ना देने की एक आदेश निकाल दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? क्या महालेखाकार की रिपोर्ट में को इंटरप्ट करने में कोई गलती की गई है? निदेशालय से भी एक लेटर दे दिया जाता है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इन्होंने जो हमारा जिला समाज कल्याण है, इन्होंने इसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि जो निदेशालय की तरफ से इनका ऑडिट है,
एक ऑडिट रिपोर्ट में ये आई है। आगे की तो जो कहानी है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट ने ये कह दिया कि आप दलित समाज के बच्चों का इनमें एडमिशन नहीं कर सकते। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि आज जिस हिसाब से, पहले तो मुझे ये लगता है कि इस प्रदेश में या देश में अब ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, ये शब्दों के नाम ही नहीं होने चाहिए, ये समाज को बांटने का काम किया ही नहीं जाना चाहिए। और जानबूझ करके किसी विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सरकारी आदमियों के माध्यम से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए बाकायदा, क्योंकि अगली बार कोई दूसरा ही गलती ना करे। देखिए, जो भी अधिकारी है, जिस व्यक्ति ने इसको लिखा, जिसने इसको टाइप करा, जिसने इस पे साइन किए, ये तो इतनी बड़ी शर्मिंदा की बात है। और शासन स्तर से इतनी बड़ी फाइल चली, जब वो तो पता कब चला लोगों को, जब वहाँ से दलित बच्चों को नहीं एडमिशन मिला। वो बच्चे बेचारे, हमारे पास उनकी वीडियोज हैं। मतलब आप ये लगाइए गुदियाल जी कि कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन कर रहा हो और हमारा आपके बच्चे, हम मतलब एक बच्चे का जब एडमिशन होता है तो उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना, जब मेरा घर बना घोंसला तब मैं सोचती थी इतना सही है संसार। तो बच्चा तो ये देखता है कि इतना सही संसार है, और जब वो संसार को देख रहा है उस समय उसको हमने किसी जाति धर्म में बांट दिया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस बच्चे के लिए क्या हो सकता है। उस बच्चे का मोरल कहाँ गया होगा। हो सकता है वो पढ़ लिख करके आगे बने। भाई, इस देश में तो APJ अब्दुल कलाम भी तो राष्ट्रपति बने, और वो क्या कहते हैं, एक विशेष धर्म से आकर के देश के मसीहा की तरह काम किया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक व्यक्ति। और फिर दूसरी बात यह है, अगर इस सरकार के संज्ञान में नहीं था तो क्यों नहीं था, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। और अब अगर संज्ञान में नहीं था, अब हमने संज्ञान में ले आए हैं इसको, अब इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्या फिर आगे ऐसे चलता जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर ये लेटर सरकार या शासन के माध्यम से निरस्त नहीं किया गया तो इस प्रदेश में जो आंदोलन होगा, जो क्रांति होगी, वो ये सोच नहीं पाएंगे कि क्या होगा। अभी तो हमने निवेदन किया है, हमने ज्ञापन भी निवेदन दे करके किया है कि आप ये कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश में गलत संदेश जाए, प्रदेश इसको गलत तरीके से करे, कोई समाज को बांटने का काम ना हो, किसी के आहत ना हो। हमने बिल्कुल निवेदन के साथ में ज्ञापन दिया है। उसके बाद अगला जो कदम उठा जाएगा, वो कदम इतना भयानक होगा कि प्रदेश की जनता भी नहीं, ये न शासन ने सोचा होगा, न प्रदेश की सरकार ने सोचा होगा। एक किसी व्यक्ति को हम किसी जाति के नाम पे, किसी धर्म के नाम से बांटने का किसको आदेश है, और वो भी शिक्षा जैसे स्तर पे। अब जब शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा आदेश पारित हो सकता, तो आप ये सोचिए कि जब वहाँ पे मूल में क्या हालत होते होंगे, उनके साथ में सामने क्या हालत होती होंगी। फिर तो जो हमारे देश के नेता और अभिनेता जितने उनके घर में खाना खाने जाते हैं, जो हाथ पैर धोने का ड्रामा, वो ड्रामा है फिर। और अगर वो ड्रामा है तो फिर, या वो अगर सत्यता है तो ये कैसे बर्दाश्त कर रही सरकार। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं आपके और आपके समस्त चैनल दर्शकों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जो भी बांटने का काम किया गया है, ये ना किया जाए। और जो इन्होंने ये पत्र जारी किया है, इस पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करके वहाँ पे आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दे दिया है, आज ही अधिसूचना जारी कर दें कि कोई किसी चीज़ में रोकथाम नहीं है। हम बिल्कुल जैसे जो वहाँ पे, वो तो पूरा शेड्यूल है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो रिजर्वेशन है पूरा जौनसार बाबर। अब वहाँ पे जैसे आज तक होता है वैसे करते हैं। तो अभी जिला समाज कल्याण अधिकारी जो देहरादून है, पूनम चमोली जी, उनके द्वारा क्या कहा गया है, क्योंकि हमने भी बात करने की कोशिश की थी, तो वो तो यही कहती हुई नजर आई है, शासन का मामला है, शासन स्तर से होना है, पर ये नहीं बता पाई कि पूर्व में क्या सिस्टम था, क्या पूर्व में एडमिशन दिए जा रहे थे या नहीं दिए जा रहे थे, या 2016 का जो हवाला दिया गया है उस रिपोर्ट में क्या है। ये कोई भी अधिकारी इस समय मुझे लगता नहीं कि इस पर चर्चा कर रहा है, वो शासन स्तर पर टाल रहा है ये बात। इस पर आपकी क्या वार्ता? देखो, मैं जैसे हम आप लोग खड़े हैं, हम यहीं पे मैडम से मिले हैं तमाम मीडिया के माध्यम से, और मीडिया में भी उन्होंने एक बात कही है कि शासन स्तर का लेटर है, हम इस पे तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, फिर बात हो जाती है, जब पद की बात होती है, तो मैं तो इस बात से आश्वस्त हूँ कि एक महिला होने के नाते, इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, और एक अच्छे पद में बैठने के बाद भी मैं उनसे निवेदन भी करूँगा और आशा भी करता हूँ कि वो इस पर तुरंत कार्रवाई करके जो ये अन्याय की कलम लिखी गई है इसको हटा करके। और हम ये कहते हैं कि अगर मैडम इस काम को करते हैं, मैं तो धन्यवाद कहने ऐसे आऊँगा, जैसे आज आया हूँ अपनी ज्ञापन को लेकर के, मैं धन्यवाद कहने भी उनके पास आऊँगा। ऐसे अधिकारियों की हमें आवश्यकता है और उनको भी इसमें काम करने की ज़रूरत है। ये कहीं ऐसा नहीं है, देखो वो भी इसी प्रदेश की है, वो भी इस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति से लेकर के सब कुछ जानती है। भाई, हमारे पहाड़ों में रह क्या गया है, कुछ लोग बच्चे कुछ अगर पढ़ भी रहे हैं वहाँ पे, या कोई ऐसा काम कर रहा है, उनको हम ऐसे भगा देंगे, वैसे पहाड़ पलायन से बर्बाद है। तो ये एक समझने वाली बात है गुदियाल जी ना। इसमें ये नहीं कह सकते कि आप लोग कि हम भी यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हम भी यहाँ पे बिल्कुल, हम भी मतलब जो निवेदन था उसको करने उसके साथ में आए हैं, और ये होनी भी नहीं चाहिए इसमें राजनीति, कोई राजनीति का मैटर नहीं होना चाहिए। एज ए जनप्रतिनिधि हम मैडम के पास आए हैं, और हम मैं इस बात से, मैं अपने स्वयं से मैं बात कहता हूँ, मैं आश्वस्त हूँ
कि अगर मैडम जिस हिसाब से वो ज्ञापन लेने आई हैं, बाहर आई हैं, उन्होंने मीडिया को फेस किया, सारे मीडिया को बताया, तो शासन स्तर पर भी इस पर कार्रवाई करवाएंगे। शासन स्तर पे एक विश्वास है, पूनम चमोली जी ने आश्वासन दिया है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, क्या कहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो इसी जाति से आते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेके चलने की बात करते हैं, वो इसी जाति से आते हैं। तो उनके इस सबका साथ, सबके विकास वाली बात वाली जो पोल है, वो आज ठीक ठाक खुल गई है। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से ये गेहूं की रोटी खाते हैं या गेहूं का भूस खाते हैं। ये रोटी नहीं खाते हैं, जो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनके जवान की कोई कीमत नहीं है। क्या ये जनता को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं? मैं यही इन लोगों के कानों में डालना चाहता हूं कि ये अपनी जबान पर लगाम लगाएं, अपनी कलम पर लगाम लगाएं। ये उलट पुलट ना लिखकर जनता को इसके लिए आकर्षित ना करें कि वो कल को आंदोलन करें, सड़कों पर उतरें। ये छोटा मोटा कांड नहीं है, ये देश स्तर पर जो है, इस पर हमें लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, ये कहना है। और ये असल में देखने वाली बात होगी कि भविष्य में जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो जाति, हाँ ये लेटर मुझे मिल गया था, उसमें ये आदेश दे दिया गया है कि प्रवेश अब विद्यालयों में नहीं मिलेंगे, जो कालसी क्षेत्र में जो जनजाति क्षेत्र है। अब इस पर शासन स्तर पर क्या होता है, ये यहाँ से क्या बात जाती है। अब आज तो ज्ञापन दे दिया है आरआरपी ने, तो अब देखना होगा आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी। हम भी लगातार इस पर एक पूरी एक आगे भी श्रृंखला आपको बताएंगे, सीरीज बनाएंगे, और ये आपको बताएंगे किस तरीके से पूर्व में क्या रहता था और आज ये सिस्टम क्यों खत्म हुआ। ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।